काफिर को भी काफिर मत कहो, क्या पता आगे जाकर वो मुसलमान हो जाए। और हमारे नबी ने काफिर को भी काफिर नहीं कहा। इस तरह का बात आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। अब जाने इसकी पीछे की हकीकत। असल में काफिर को काफिर ही कहा जाता और जिस हदीस का हवाला दिया जाता वो कुछ इस तरह है। हुजूर फरमाते, अगर कोई शख्स किसी दूसरे को फासिक कहे या उस पर कुफ्र का इल्जाम लगाए तो अगर वो शख्स जिस पर इल्जाम लगाया गया बेगुनाह हो तो ये इल्जाम उलट कर उस इल्जाम लगाने वाले पर लौट आता है। यानी अगर तुम किसी को काफिर कह रहे और सामने वाला काफिर ना हो तो कुफ्र का इल्जाम तुम पर ही जाएगा। अब इसी की बुनियाद में लोग कहते किसी को काफिर मत कहो, क्या पता आखिर वक्त में वो मुसलमान हो जाए तो इस हिसाब से मुसलमान को भी मुसलमान नहीं कहा जाएगा। क्या पता आखिरी वक्त में वो भी काफिर हो जाए। असल में किसी पर हुक्म उसके जाहिरी हाल पर लगता, ना के बातिनी हाल पर। जैसे तुम किसी को झूठा तब कहोगे जब तुम उसे झूठ बोलते हुए देखोगे। और हदीस में साफ लफ्जों में हुजूर फरमाए हैं, अगर कोई शख्स अपने भाई से कहे ए काफिर तो यकीनन उन दोनों में से एक पर ये बात सच्ची होती है। यानी कोई काफिर कहे सामने वाले को तो दोनों में से एक पर कुफ्र की बात सच्ची होगी। अगर सामने वाला काफिर नहीं हो तो वो कुफ्र बोलने वाले पर आकर सच हो जाएगी और सामने वाला सच में काफिर हो तो उस पर ये बात सच होगी। यहाँ से पता चल गया अगर हम किसी को काफिर कहें और सामने वाला काफिर हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अल्लाह खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर कहने का हुक्म देता। अल्लाह फरमाता, कुल या अय्युहल काफिरून, यानी तुम फरमाओ ए काफिरों। यानी अल्लाह फरमा रहा हुजूर से कि आप फरमाओ ए काफिरों। अब तुम खुद बताओ, यहाँ तो अल्लाह हुक्म दे रहा काफिर कहने को, तो तुम कौन होते कहने वाले कि काफिर को भी काफिर मत बोलो। यहाँ तक कि कुरान में तो पूरी एक सूरह नाजिल है काफिरून नाम से। असल में ये बात देवबंदियों ने फैला दिया क्योंकि इन पर जो कुफ्र के फतवे लगे हैं इनसे बचने के लिए कहते काफिर को भी काफिर मत बोलो और हुजूर पर झूठ बांधते कि उन्होंने कभी किसी को काफिर नहीं कहा, बल्कि ये बात बिल्कुल झूठ है। और हुजूर की हदीस है, जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले।